स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपके रिज़ल्ट के एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द इन एंड आउट्स ऑफ द रिज़ल्ट, जो भी आप पूछते हैं, आपके जो सवाल होते हैं अबाउट द रिज़ल्ट और रिज़ल्ट बनता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप सबको यह पता चल गया होगा कि जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद सीबीएसई को 35 लाख स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है उसकी कॉपी चेकिंग से रिज़ल्ट तक में 45 दिन तो उसको लग ही जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि चाहे सीबीएसई कितना भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहा है फॉर द कमिंग सेशन, जो कि अब है, ठीक है, सिलेबस दे दिया, करिकुलम दे दिया, लेकिन मई के सेकेंड वीक से पहले रिजल्ट नहीं बना सकता क्योंकि बहुत सारा डेटा है। और इंटरनल मार्क्स को लेकर के भी अभी डिस्कशन चल रहा है कि बहुत से स्कूल ने सबमिट नहीं किया है। तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल एंड में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो दैट विल बी अ सरप्राइज़। हालांकि सीबीएसई के ऑफिशियल्स कोई नोटिफिकेशन देते नहीं है, ये जो है मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही, और सीइंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर हम पीछे 5 साल देखें, 7 साल देखें, तो उससे पता चलता है। अब अगर हम वेटेज की बात करें तो देखो, आपका जो एग्ज़ाम होता है क्लास 10th वालों का, वो भी स्प्लिट है 2 पार्ट्स में। एक आपका थ्योरी पार्ट है जो 80 मार्क्स का है, जिसका बोर्ड आपने दिया है, जिसमें आपने जैसा लिखा है या फिर जो मार्किंग स्कीम है अकॉर्डिंगली आपको नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 80। और जो 20 मार्क्स का इंटरनल या प्रैक्टिकल था, उसमें लगभग सभी बच्चों को 20 में 20 मिलता है, कुछ को 19 और सबसे कम मिला तो 18। उसी तरीके से क्लास 12th का भी जो स्प्लिट होता है वो 70-30 का होता है यूजुअली, या 80-20 का भी होता है। तो 80-20 में तो 20 में प्रैक्टिकल में आपको 18 to 20 मिलेगा, और अगर 30 है तो 28 से 30 के बीच मिलेगा। ठीक है, और 70 मार्क्स की थ्योरी है। क्लास 10th वालों के लिए है कि आपको 33% आपकी पासिंग है दोनों के लिए, लेकिन 10th वालों का क्या है ना कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। 12th वालों को थ्योरी में अलग से 33 और प्रैक्टिकल में अलग से 33। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बोनस के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। तो देखो बेटा, बोनस और ग्रेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ग्रेस मार्क्स तो आपको तब दिए जाते हैं ना कि जब बच्चा सर्टेन मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहा है, यानी कि पासिंग परसेंटेज को मीट नहीं कर पा रहा है, तब जा कर के ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी हर सब्जेक्ट में नहीं, 1 से 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिल सकता है। बात चल रही है, सीबीएसई से अपील की जा रही है कि 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट में दी जाए, लेकिन ऐसा है नहीं कि सारे सब्जेक्ट में दिया जाएगा। बोनस मार्क्स आपको तब मिलता है जब क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी हो, कोई क्वेश्चन गलत है, तो इन दैट केस यू गेट अ बोनस। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार सीबीएसई के किसी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत था। अगर था किसी सब्जेक्ट में, जो कि मुझे नहीं पता है, तभी उस केस में बोनस मिल सकता है, लेकिन बोनस मार्क्स ऐसे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे बोनस के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो 10th वाले हैं, आपका रिजल्ट आएगा तो स्ट्रीम सेक्शन सिलेक्शन जो आप करोगे बच्चा, वो आप अपने मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल मत करना। अपने आपका जो करियर गोल है, एम्बिशन है या चॉइस है, उसके बेसिस पे करना। स्ट्रीम सिलेक्शन के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखना, यू विल बी बेनिफिटेड। अब ज़रा देखो रिजल्ट फॉर्मेशन पर सब्जेक्ट। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो जो मैंने आपको बताया था कि 80 और 20 का जो स्प्लिट था, तो और कितने मार्क्स मिलते हैं, और क्लास 12th का भी। ठीक है, तो स्कूल वाले ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आपको देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर, एक बच्चे का, अगर हम सपोज कि एक बच्चे ने 5, आपने मान लो 6 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ 5 में रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सपोज एक स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी और आईटी लिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में मिलता है 85, साइंस में मिलता है 85, मैथ्स में भी 80, एसएसटी में 70, हिंदी में 85 और आईटी में 75। ठीक है, तो आईटी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है ना, तो आप इन मेन सब्जेक्ट्स में से जो हिंदी और इंग्लिश होता है उसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखो किसके साथ आप स्किप कर सकते हो। सोशल साइंस में देख रहे हो 70 मार्क्स है, तो सोशल साइंस का नंबर हटा दो और आईटी का नंबर अपने 5 सब्जेक्ट में ऐड कर दो। तो अब आपका मार्क्स क्या हो गया, इंग्लिश का ले लिया 85, साइंस का 85, मैथ्स का 80 ले लिया, सोशल साइंस का नहीं लिया, हिंदी का ले लिया 85 और आईटी का ले लिया 75। तो आपने टोटल मार्क्स अपना जोड़ा तो हो गया 410, जो कि आउट ऑफ 500 है। ठीक है, तो आउट ऑफ 500 यही है आपका बेस्ट ऑफ 5। तो दैट मीन्स अगर ये स्कोर है किसी बच्चे का तो स्टूडेंट विल गेट 82%, जो कि ऑफिशियली उसका ये मार्क्स होगा। ठीक है, तो ये होता है मार्क्स कैलकुलेशन करने का तरीका,
जिस तरीके से आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स यानी कि 6 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं तो फिर ये ऑप्शन फिर नहीं है, तब तो सिंपली आपके पाँचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जुड़ेंगे, उसको 500 से डिवाइड करोगे और 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो परसेंटेज बनेगा वो होगा आपका एक्चुअल परसेंटेज। करेक्ट। तो सीबीएसई के रिजल्ट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ। फर्दर जो भी आपके कमेंट्स हों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपको डाउट्स हों, ताकि मैं स्पेशली अलग से वीडियोस बनाऊं। एक इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपके इम्प्रूवमेंट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।